आज का हमारा टॉपिक है G7। क्या आपको पता है G7 क्या है? नहीं पता है तो चलिए देखते हैं G7 के बारे में। 1973 में अरब देशों ने अचानक कच्चे तेल उसके रेट बढ़ा दिए, उसकी प्राइस को ज़्यादा कर दिया, जिसकी वजह से एक अंतर्राष्ट्रीय संकट पैदा हो गया। सभी यूरोपियन कंट्रीज़, अमेरिकन कंट्रीज़ ये डिपेंड थे अरबों पर, क्योंकि कच्चा ऑयल इन्हीं से लेना होता था। आज की कंडीशन अलग है, आज बहुत सारे सोर्सेस हैं, लेकिन वो समय बहुत अलग था। इसलिए फ्रांस ने एक आपात बैठक बुलाई और इसमें 6 देश, फ्रांस मिला के 6 देश, यूके, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जर्मनी, इटली और जापान, ऐसे ये टोटल फ्रांस मिला के 6 देश का एक समूह बना और ये 6 देश का समूह ने उसका सॉल्यूशन निकाला और ऐसे कई मुद्दों पर बात किया है कि फ्यूचर में भी ऐसा कुछ होता है, चाहे युद्ध से रिलेटेड हो, जीडीपी, एजुकेशन, हेल्थ या इंटरनेशनल लेवल का कोई भी मुद्दा हो। 1976 में कनाडा इसका 7वां सदस्य बन गया, इसलिए इसको कहा जाता है ग्रुप ऑफ 7 नेशन, यानी 7 देशों का एक ग्रुप। अब इसमें ये जो देश है ये सब इंडस्ट्रियलाइजेशन में आगे है, जीडीपी में आगे है, देन डेमोक्रेटिक कंट्री, लोकतांत्रिक देश है, तो जाहिर सी बात है पावर है इनका। उसके बाद 1997 में रशिया को भी इसमें ऐड किया गया, G7 से ये G8 हो गया। लेकिन फिर क्या होता है, 2014 में रशिया ने यूक्रेन के क्रीमिया उस इलाके को, क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, जिसकी वजह से G7 ने रशिया को निष्कासित कर दिया और फिर वापस से G7 हो गया G8 से। अब इनके मुद्दे पता है कि कोई किसी दूसरे के क्षेत्र पर कब्जा नहीं करेगा, जीडीपी का मैटर हो, युद्ध वार से रिलेटेड हो, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को ये सॉल्व करते हैं। ओके, देन 13 जून से 15 जून 2024 को 50वां एक प्रोग्राम हुआ है इटली के बोर्गो एग्नेजिया अपुलिया में, और इस सत्र में भारत के प्रधानमंत्री को भी बुलाया गया। क्यों? बहुत सारे सवालात, भाई भारत के प्रधानमंत्री अचानक इटली चले गए, पार्लियामेंट के सेशन शुरू होने के हैं, क्यों बुलाया गया? क्योंकि 2003 से भारत ने G7 में भागीदारी, यानी G7 का हम हिस्सा नहीं है। G7 को राइट्स होता है कि वो आउटरीच सत्र में कई ऐसे देशों को बुला सकता है जिनसे उनको हेल्प मिलती है, एजुकेशन, हेल्थ, देन जीडीपी, और लोकतांत्रिक देश होते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, तो उसमें सबसे बड़ा देश है लोकतांत्रिक में हमारा भारत। अटल बिहारी वाजपेयी को सबसे पहले निमंत्रण भेजा गया था। अटल बिहारी वाजपेयी के बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह, इनको 5 बार मौका मिला है G7 के प्रोग्राम में जाने का, और उसके बाद है हमारे मोदी जी को 4 बार निमंत्रण मिला है। 2019-20 का जो G7 का प्रोग्राम था वो रद्द हो गया कोविड की वजह से, 21, 22, 23 और ये 24, इस तरह कंटिन्यू 4 बार इन्हें मौका मिला। देन इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने 25 अप्रैल 2024 को हमारे भारत के प्रधानमंत्री को आउटरीच सत्र में आने का निमंत्रण दिया, और उसी समय हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने जॉर्जिया मेलोनी को 25 अप्रैल का दिन मुक्ति दिवस होता है इटली का। क्यों? वो मुक्त हुए थे नाजी से। इटली में जो G7 का प्रोग्राम हुआ है उसमें यूक्रेन के लिए $50 अरब का ऐलान किया गया है, यूक्रेन को मदद देने के लिए, और कहा है कि हम यूक्रेन के साथ हैं, रशिया ने उन क्षेत्रों को छोड़ देना चाहिए जो कब्जा करके रखा है। इसी के साथ G7 में फ़लस्तीन और इज़राइल के मुद्दे को उठाया गया है, चाइना के लिए सपोर्ट, देन उसके अलावा जो अफ्रीकन कंट्रीज़ है वहाँ पर डेवलपमेंट हो,
उनका हेल्थ और एजुकेशन, इन मुद्दों पर बात की गई है। तो ऐसे इंटरनेशनल लेवल के मुद्दों के ऊपर ये बातें की जाती है।